नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे 3D पढ़ रहे थे और 3D के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर रहे थे। आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक बीकर के 3/7 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर की आवश्यकता है। कि एक बीकर का 3/7 भाग में पानी है और इसको ऊपर तक जब भरेंगे तो इसमें 16 लीटर पानी आता है। पानी की आवश्यकता है, बीकर की धारिता क्या है? तो देखिए, एक बीकर के 3/7 भाग में क्या है? पानी। भाई 3/7 भाग में पानी है, इसका मतलब अगर बीकर के अंदर टोटल 7 पानी आता है तो 3 ही पानी है उसके अंदर। अभी कितना पानी है? 3 पानी है। टोटल कितना आता है? 7। टोटल अगर 7 आता है तो उसके अंदर अभी पानी कितना है? पानी की जो मात्रा है वो कितनी है? 3 है। कि 7 यूनिट पानी उस बीकर के अंदर टोटल आएगा, उसमें से 3 यूनिट पानी उसके अंदर अभी है। 3/7 भाग का मतलब समझ गए। अब इसके बाद में बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? देखिए, पानी को ऊपर तक भरोगे तो कितना लीटर पानी चाहिए? 16 लीटर। यानी जो शेष भाग बचा है वो 16 लीटर पानी और आएगा उसके अंदर। भाई जब 16 लीटर बीकर में पानी और डाल दोगे तो वो बीकर ऊपर तक भर जाएगा। तो देखिए, शेष भाग कितना बचा है इसका? शेष भाग 4 बचा है। कितना बचा है? शेष भाग 4 बचा है। तो ये शेष भाग यानी कि 16 लीटर के बराबर है। ये शेष भाग कितने के बराबर है? 16 लीटर के बराबर है। ये हो गया 16 लीटर। कि 4 की वैल्यू 16 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 लीटर आ जाएगी। बीकर की धारिता क्या है? अब बीकर की धारिता यानी बीकर के अंदर टोटल कितना पानी है वो आपसे पूछा है। तो कितने यूनिट? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब 1 की वैल्यू 4 लीटर है तो 7 की वैल्यू 7 चौक 28 लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 28 लीटर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 लीटर। अगला क्वेश्चन है, 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। भाई त्रिज्या है लंबवर्तीय बेलन की 2 त्रिज्याएं दी गई हैं जिनका रेशियो है 2:3। उनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये एक बेलनाकार बर्तन है। ये क्या है? बेलनाकार बर्तन, लंबवर्तीय बेलन है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। आपसे पूछा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो एक बात बताइए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। 2 अलग अलग लंबवर्तीय त्रिज्याओं के बेलन हैं। तो पहले की त्रिज्या R1 2 है, R2 कितनी है? 3 है। इसी प्रकार से पहले की ऊंचाई 5 है और दूसरे की ऊंचाई क्या है? 4 है। उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का आपसे अनुपात ही पूछा है। अब एक बात बताइए, अनुपात जब भी आप निकालोगे तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 2πRh होता है। तो देखिए, 2π की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2π है वो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी। 2π क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। और अनुपात के अंदर जब भी आप अनुपात निकालते हो तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कट जाती है। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? हमेशा कट जाती है। तो 2π आप साथ में फॉर्मूले के रखो तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं रखो तो भी आपका आंसर है सेम ही आना है। तो देखिए, अगर 2π को आप छोड़ देते हो, 2π को क्या कर देते हो? आप छोड़ देते हो, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये दोनों तरफ आएगी और दोनों तरफ कटेगी भी। बचा क्या आपके पास? R और H। तो पहले की त्रिज्या और पहले की ऊंचाई अनुपात दूसरे की त्रिज्या और दूसरे की ऊंचाई, क्योंकि जो अलग चीज़ होती है वही आती है अनुपात में, कॉमन चीज़ तो कट जाती है। देखिए, पहले की त्रिज्या 2, पहले की ऊंचाई 5, इसी प्रकार से दूसरे की त्रिज्या 3
और दूसरे की ऊंचाई 4। अब जब आप काटोगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो अनुपात कितना आ गया? 5:6 आ गया। अनुपात कितना आ गया? 5:6। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात होगा। अब देखिए इसके अंदर आयतन क्या है? समान है। आयतन क्या है बेटा? समान है। बेलन का आयतन समान है, और बेलन का आयतन क्या होता है? अगर मैं बेलन के आयतन की बात करूं तो बेलन का आयतन होता है πr² इंटू h, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। व्यास क्या है? 3:2 के अनुपात में क्या है? व्यासों का अनुपात है। अब एक बात बताइए भाई, व्यास इसको बनाना है, त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। अब इसमें ऊंचाई देखिए, ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछा है। क्या पूछा है? ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो आप कहोगे कि पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो दोनों तरफ आएगी, अनुपात के अंदर कट जाएगी। आपको लेना क्या है? सिर्फ और सिर्फ r²h। क्या लेना है? r²h लेना है। तो r का, अगर व्यास की बात करूं मैं, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है, 2 गुना होता है। त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है व्यास। अब आपसे व्यास का अनुपात दे रखा है, तो आप इसको व्यास ही बना लो। अब इस त्रिज्या को व्यास बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए 2r, 2 से ऊपर नीचे, भाई 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। जब 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो देखिए ये क्या हो गया? r इंटू आर इंटू एच, r इंटू आर इंटू एच। तो 2r/2 गुणा 2r/2 और इंटू एच, यही हुआ r²h। एक बात बताइए, ये कितना हो गया? 4r²। कितना हो गया? 4r²/4। कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, क्योंकि 4 से ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो एक बात बताइए, जब अनुपात निकालोगे तो ये 4 तो वैसे ही कट जाएगा, 4 तो वैसे ही कट जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको व्यास अगर दे रखा है तो जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्या का, जो व्यास का रेशियो आएगा वही त्रिज्या का आएगा। कैसे? जैसे इस चीज़ को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास व्यास है 2 और पहला व्यास, दूसरा व्यास है जैसे 3, ये व्यास है, तो इनका अनुपात कितना आया? 2:3 आया। अगर मैं इनकी त्रिज्याओं की बात करूं कि त्रिज्या का अनुपात क्या आएगा, तो त्रिज्या का अनुपात भी 2:3 ही आएगा। उसका रीजन क्या है? देखिए व्यास का आधा क्या होता है? व्यास का आधा क्या होता है? व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो 2 के अंदर 2 का भाग दे दिया, आधा कर दिया त्रिज्या। इसकी त्रिज्या क्या होगी? 3 के अंदर 2 का भाग दे दो, 3 का आधा कर दो, इसकी त्रिज्या आ गई। अब ये तो कट के 1 हो गया, और ये क्या हुआ? 3/2। अब ये 2 इधर आएगा तो 2:3 वापस वही आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, या फिर जो त्रिज्या का अनुपात आएगा वही किसका अनुपात आएगा? व्यास का अनुपात आएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया अगर आपको इस कंसेप्ट का पता चल गया कि व्यास का अनुपात ही त्रिज्या का अनुपात होता है और त्रिज्या का अनुपात ही व्यास का अनुपात होता है। तो देखिए आपको r²h की वैल्यू पता करनी है। r²h हाइट तो आपको निकालनी है भाई, पहले की हाइट h1 मान लो, पहले की त्रिज्या r1, दूसरे की त्रिज्या r2 का स्क्वायर इंटू h2। h1 h2 का मान चाहिए। h1/h2 कितना आ गया? r2 का स्क्वायर बटा r1 का स्क्वायर, यानी कि इनका स्क्वायर कर दो। पहले की त्रिज्या कितनी? 3, 3 का स्क्वायर, दूसरे की 2, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 9/4 या 9:4। अब आपसे पूछा ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो ऊंचाइयों का अनुपात 9:4 या फिर 4:9 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान आयतन के 2 लंबवर्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा? अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या। अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ बेटा? त्रिज्या, कि उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या आएगा।
बहुत सिंपल है, समान आयतन है, लंबवर्तीय बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, अब की बार त्रिज्या का पूछा है, तो कोई अंतर नहीं है। पहले आपको त्रिज्या दे रखी थी, ऊंचाई पूछी थी, अब की बार आपको ऊंचाई दे दी, त्रिज्या पूछी है। तो पाई तो आपको पता कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो लेना ही नहीं है, इसको तो लेना ही नहीं है। तो देखिए आर स्क्वायर, आर वन का स्क्वायर इंटू एच वन अनुपात आर टू का स्क्वायर एच टू इंटू एच टू। अब ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है, तो त्रिज्या का अनुपात आपसे पूछा है, त्रिज्या r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h2 बटा h1। h1 और h2 का मान रख दीजिए, h2 का मान है 2 और h1 का मान है 1। r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर वैल्यू आ गई 2 बटा 1। r1 बटा r2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 बटा 1, यानी कि इनका जो रेशियो आया वो कितना आया, अंडर रूट 2 अनुपात 1। कितना आया, अंडर रूट 2 अनुपात 1 इनका रेशियो आया। यहाँ पे इसमें शायद अंडर रूट नहीं लगाए गए हैं, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 अनुपात 1 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समान आयतन के दो लंबवर्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात आपको दे रखा है 1:2, तो उनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा। समान आयतन के दो लंबवर्तीय बेलन हैं जिनकी ऊंचाइयों का, देखो ये तो सेम ही रिपीट हो गया क्वेश्चन, शायद 1:2 ये सेम रिपीट हो चुका है भाई। तो ये देखो ये 12 नहीं है, ये अंडर रूट है, ऐसे अंडर रूट 2:1, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अंडर रूट 2:1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको देखो ऊंचाई दे के, जब आपको ऊंचाई दे के त्रिज्या पूछे, ऊंचाई दे के त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो देखो इसका तो क्या हो जाएगा, उल्टा, उल्टा मतलब 2 1 और आर स्क्वायर आता ना त्रिज्या में, तो आर का मान निकालोगे तो अंडर रूट लगा दो, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो ये राइट आंसर। अगर आपको ऊंचाई का अनुपात पूछे और त्रिज्या दे दे, ऊंचाई का अनुपात पूछे और त्रिज्या दे दे, तो आपको क्या करना है, वर्ग कर देना है, उल्टा करके क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है और त्रिज्या में तो अंडर रूट करना है। ये देखो व्यास, व्यास का अनुपात यानी त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछा था, तो इसमें ऊंचाई का अनुपात अगर पूछे तो क्या करना है, उल्टा करके वर्ग कर देना है, उल्टा करके वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 4:9। ये कंसेप्ट हमने अभी जाना है कि अगर ऊंचाई का अनुपात दे के त्रिज्या का अनुपात दे, लेकिन इसमें देखो आयतन सेम होना चाहिए, आयतन उसका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उल्टा करके अगर ऊंचाई का अनुपात पूछे तो त्रिज्याओं का क्या कर दो, वर्ग कर दो, ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा। और आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्या कर दो, अंडर रूट निकाल दो उल्टा करके, तो वो किसका अनुपात आ जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समलम बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है, उसी पानी को रखने के लिए उस बर्तन के बराबर व्यास और ऊंचाई वाले, देखो बराबर व्यास का मतलब त्रिज्या सेम है, आर क्या है, सेम है, और ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है, सेम है, यानी त्रिज्या और ऊंचाई उसकी क्या है, सेम है। कितने लंब शंकुओं की आवश्यकता होगी, यानी एक बेलन है, उस बेलन को पानी से वो भरा हुआ है, एक बेलन पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ है, बेलनाकार बर्तन है, पानी से भरा हुआ है, उस पानी को रखने के लिए उस बर्तन के बराबर व्यास, यानी कि इस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर जो शंकु बनाओगे, वो कितने शंकुओं के अंदर ये पानी डालोगे आप। तो देखिए आपको पता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जबकि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन इसका तीसरा हिस्सा आता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आपको इसके अंदर जो पानी है वो शंकुओं में डालना है तो 3 शंकु लेके आने पड़ेंगे आपको। कितने शंकु लेके आने पड़ेंगे, 3 शंकुओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का
3 गुना होता है। बेलन का आयतन है वो शंकु के आयतन का कितने गुना होता है? 3 गुना। अगर आप 3 शंकु ले आओ उसी आधार और उसी ऊंचाई के, तो वो पानी पूरी तरीके से उन 3 शंकुओं में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस शंकु का आयतन कितना होगा जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेमी और तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक जो ऊंचाई है वो कितनी है? 10 सेमी है। आयतन आपसे पूछा है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो पाई के अंदर ऑप्शन है तो पाई की वैल्यू रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब एक बात बताइए, तिरछी ऊंचाई आपको दे रखी है इस प्रकार से, जैसे ही आप शंकु का निर्माण करोगे ऐसे इस प्रकार से शंकु का निर्माण किया तो आपको त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी। त्रिज्या कितनी है? 6 सेमी की है। और इसके अंदर ऊंचाई आपको है 10 सेमी, और ये कौन सी ऊंचाई है? तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी दे रखी है। आपको हाइट निकालनी है। पहले क्या निकालनी है? हाइट, क्योंकि h का मान होगा तभी तो आप आयतन इसका निकाल पाओगे। तो ये अगर 10 है और ये 6 है तो हाइट क्या होगी? हाइट होगी 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा? 64, और 64 का अंडर रूट क्या? 8 का 8 आ जाएगा ना 64 का अंडर रूट। तो हाइट आपके पास कितनी आ गई? 8 आ गई। मान रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्यों नहीं रख रहा? क्योंकि आपके ऑप्शन है वो पाई में है। उसके बाद में देखो त्रिज्या कितनी है? 6 इंटू 6 इंटू 6, और हाइट कितनी निकाली? 8। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 8 96, 12 8 कितने होते हैं? 96। तो ये कितना हो जाएगा? 96 पाई। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 96 पाई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो एक समान ऊंचाई के लंबवर्तीय शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात, ऊंचाई समान है, ऊंचाई क्या है? समान, और उनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, तो आयतन का अनुपात बताओ। तो देखिए समान ऊंचाई के लंबवर्तीय शंकु हैं, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो अनुपात पूछा है, अनुपात में कट जाएगी, यानी कि आपको 1/3 तो छोड़ देना है क्योंकि दोनों तरफ आएगा, कट जाएगा ये। अब आपके पास बचा आर और एच। अब एच भी क्या है? एक समान है, दोनों तरफ समान ही आएगी तो ये भी कट जाएगी। बचा क्या? आर स्क्वायर। बचा क्या? आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दो। 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आंसर क्या आ जाएगा? 9:16 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दो लंबवर्ताकार शंकुओं के आयतन का अनुपात है 4:1। उनके व्यास या त्रिज्या मान लो, उनके जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो 5:4 है, क्योंकि व्यास का अनुपात त्रिज्या का अनुपात सेम ही आता है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। अब देखो इसके अंदर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपके पास त्रिज्या भी अलग अलग है, R1 H1 ले लो, R1 H1 ले लो, और आयतन ये क्या है? आयतन, पहले शंकु का आयतन, दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई R2, इसकी भी त्रिज्या अलग है और ऊंचाई भी इसकी अलग होगी। दोनों का आपस में भाग दोगे तो देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है, नियत वैल्यू है। बचा क्या? इधर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, इधर V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। तो उनके आयतन का अनुपात है 4:1, 4:1। इधर जब आप लिखोगे R1 की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, और R2 4 का स्क्वायर 16। R2 क्या है? 4, 4 का स्क्वायर 16, और इंटू H1/H2 ये गुणा में है। तो एक बात बताइए, ये इधर जब जाएगा तो वज्र गुणा जैसे आप करोगे, या फिर इस संख्या को गुणा में है इस साइड लेके आओगे तो ये संख्या पलट जाएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 64, और नीचे क्या हो जाएगा? 25। तो अनुपात क्या आ गया? H1 H2 का, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आ गया 64:25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 10 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी त्रिज्या के आधार वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी जैसा आधार वाला एक शंकु निकाल लिया गया, तद अनुसार शेष बचे ठोस का आयतन कितना रह गया। देखो कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, ऊंचाई भी वही है, आधार भी वही है, आधार वही होने का मतलब त्रिज्या भी वही है, एच भी वही, आर भी वही, ये सारी सेम है। ये क्या है? सेम। कि एक बेलन है, अब बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, भाई बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। कितने गुना होता है? 3 गुना। ये कह रहा है कि शेष बचे ठोस का आयतन कितना होगा। बेलन, जैसे एक डायग्राम के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बेलन है, इस बेलन से एक शंकु निकाला गया ऐसे। इस बेलन से क्या निकाला गया? एक शंकु निकाला गया। ये एक शंकु निकाल लिया, ऐसे काट के शंकु निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि जो शेष बचा है ये वाला भाग, इसका आयतन कितना होगा। तो एक बात बताइए, ऊंचाई कितनी? 10 और त्रिज्या कितनी? 6। तो आप शंकु का आयतन आपको पता है कि इस पूरे जो बेलन का आयतन आएगा उसका 1/3 आएगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो देखो इसमें है ही, पाई तो ऑप्शन में है, तो पाई को काटो मत। पाई आर की वैल्यू 6 सेमी यानी 6 का 36 और एच की वैल्यू 10, तो 360 पाई। ये 360 पाई किसका आयतन आया है? ये आया है इस बेलन का आयतन, पूरे बेलन का आयतन है 360 पाई आया। अब शंकु के आयतन की अगर मैं बात करूं, बेलन का आयतन आया 360 पाई, तो शंकु का आयतन आएगा वो कितना आएगा? तीसरा हिस्सा आएगा ना, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तीसरा हिस्सा होता है। तो 3 का भाग दोगे तो 120, 12 36, 120 पाई किसका आया? शंकु का। जब दोनों को घटा दोगे तो शेष भाग का क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। शेष भाग का क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो देखिए पाई 0 और ये 4 2 कितना आ जाएगा? 240 पाई आंसर हो जाएगा। 240 पाई क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है और कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। अब फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आपको लंबाई गुणा चौड़ाई का मान निकालना है। लंबाई गुणा चौड़ाई का आपको क्या निकालना है? मान। अब कमरा है वो एक घनाभ का आकार का है। कमरा किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। ये लो ऐसे। तो ये लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई। तो इस फर्श का जो भी क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई तो आएगा, यानी आपको चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मान क्या आएगा? अब एक कमरे में वायु का आयतन, कमरे का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कितना? 204। कितना है? 204। कमरे की ऊंचाई अगर 6 मीटर है, ये कितनी है ऊंचाई? 6 मीटर। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, अब कमरे का फर्श का क्षेत्रफल ही बचा है। अगर इस 6 का इसमें भाग दे दोगे, 204 में 6 का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या बचा? लंबाई गुणा चौड़ाई बचा, यानी फर्श का क्षेत्रफल बचा है। 6 का भाग दिया, 6 दूने 6 3 18, 2 बच गया और 6 चौके 24। तो कितना आ जाएगा? 34 वर्ग सेमी उसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा फर्श का। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक घन और एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। घन और गोला, इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल देखो, घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ए की वैल्यू आएगी √4 पाई आर स्क्वायर बटा 6।
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4πr² बटा 6 आ जाएगी। आयतन का अनुपात पूछा है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। मान लो ए कोई भुजा है तो उसका आयतन घन का क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। अब ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ए की वैल्यू रखोगे तो 4πr² और बटा 6, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये हट गया। अब एक और लिखना है आपको अंडर रूट में, तो ये क्या हो गया, क्यूब हो गया, 4πr² बटा 6, और इधर क्या है 4/3 πr³ है। जो कटती हैं वैल्यू उसको काट दो, 4 से 4 पाई कट गया, 3 एकम 3, 3 दूणे 6। देखो ये है, ये r² है, इसको बाहर लेके आओगे तो r और r² r³ हो गया, ये तो पूरा ही कट गया। इधर क्या बचा, √4π बटा 6, क्या बचा, √4π बटा 6, और इधर क्या आया 1, इधर क्या आया 1। अब एक बात बताइए, इसको जब आप सरल करोगे तो ये 2 बार आ गया, अंदर क्या बचा √π, या फिर इसको काट लो, इसको काट देते हैं। देखो 4 और 6 को आपस में काट देते हैं, अंडर रूट के अंदर ही काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3, तो ये अनुपात क्या आ जाएगा, √2π अनुपात √3, अनुपात √3। अब देखो ऑप्शन आपको इस प्रकार से दे रखे हैं, 6π इस प्रकार से, तो एक 6 बनाओ, 3 को जैसे हमने 2 से काटा था तो आपको काटना नहीं है, नहीं काटना है तो ये ऑप्शन आपके मिल भी जाएंगे। देखो कैसे, 2 से वापस गुना कर दो, 4π और इधर √6, 4π इधर √6। ये 2 बाहर भी ले सकते हो आप, 2√π √6, एक ही बात है। या तो ये आंसर होगा, इसमें 2 लगाया नहीं, यहाँ पे शायद 2 होना चाहिए था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2√π अनुपात √6, या फिर इसका आंसर 2 से अगर आप काटना चाहो तो इसका आंसर हो जाएगा √2π अनुपात √3। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा, इसके शायद ऑप्शन लिखते समय मिस प्रिंट हुआ है। एक घन के आयतन का उस गोले जो घन को पूर्णतः फिट किया जा सके के आयतन के अनुपात होगा, आयतन से अनुपात होगा। ये कह रहा है कि एक घन के आयतन का उस गोले के घन जो घन में पूर्णतः फिट किया जा सके, उस गोले जो घन में पूर्णतः फिट किया जा सके। घन के अंदर गोला फिट करना है, एक घन है और उसके अंदर गोला आपको फिट करना है, ये लो ये घन है और इसके अंदर एक गोला फिट करना है, और उसका अनुपात आपसे पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात। तो फिट करोगे तो देखो, अगर आपने घन की भुजा ए मान ली, घन की भुजा क्या मान ली, ए, तो इसकी अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, गोले की त्रिज्या की बात करूं, तो गोले की त्रिज्या भाई इसकी भुजा का आधा ही तो आएगी। गोले की त्रिज्या क्या आएगी, भुजा का आधा आएगी, तो आप कहोगे इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2, त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। आपसे पूछा है कि घन का और गोले के आयतन के बीच में अनुपात क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब a³, और अनुपात गोले का आयतन 4/3 π और r³ का मतलब a/3 a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 r³ हो गया। क्या हो गया, r³। अब a³ से ये a³ कट गया, इधर देखो 4 से ये 4 कट गया, बचा क्या, ऊपर पाई और नीचे 6, क्या बचा, π/6 बचा, और इस साइड क्या है 1, तो अनुपात क्या आ गया, 6:π। अनुपात क्या आ जाएगा, 6:π। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोलक की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। गोले की त्रिज्या r को क्या कर दिया, 2 गुना, तो उसका
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। नॉर्मली अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप आर को 2 गुना करोगे तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्या बढ़ना है, आर स्क्वायर। यानी कि 2 कर दोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। आंसर आ गया। एक गोले और अर्धगोले का आयतन बराबर है, उनके अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन, ये बराबर है, ये बराबर है। तो उनके अर्धव्यास यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोनों गोलों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, R1 R2, त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग हैं। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 दूने 4। इधर तो देखो R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब बराबर, इधर क्या बचा 1/2, क्या गया 1/2। R1 R2 का मान निकालोगे तो अंडर रूट क्यूब रूट 1 और क्यूब रूट 2, तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है और इसका क्या हो जाएगा क्यूब रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अनुपात क्यूब रूट 2 इसका क्या होगा, अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन है, धातु की 3 ठोस गेंदों जिनकी त्रिज्या आपको दे रखी है को पिघलाकर एक ठोस गेंद बनाई गई, तो इस नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी। जब भी 2 या 3 या कितने भी आपके पास वस्तुएं हैं उनको पिघलाकर कोई नई चीज आप बना रहे हो, तो उनके अंदर आयतन होता है वो सेम रहता है पहले का और बाद का। तो इन तीनों गेंदों का आयतन जो नई गेंद बनेगी उसके आयतन के बराबर ही होगा। तो देखो पहली क्या है, धातु की 3 ठोस गेंद, तो गेंद का मतलब गोला, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब करोगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये कितना आ गया, 3 से 3 कट गया, 3 3 9, 9 चौक 36 पाई। पहली गेंद का आयतन 36 पाई। दूसरी गेंद की अगर मैं बात करूं तो इसका आयतन आएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि 64, और 64 को 4 से गुणा करोगे, 64 को 4 से गुणा करोगे, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256 पाई/3, इसका कितना आ गया 256 पाई/3, इसका आयतन आ गया। इसके आयतन की बात करोगे तो 25 पंजो 125, और 125 को 5 से गुणा करो, 4 से गुणा करोगे तो 5 चौक 20, 4 दूने 8 2 10, और 4 और 1 है 5, 500 पाई/3 इसका आयतन आ गया। अब इन तीनों का आयतन जोड़ोगे वो आयतन आएगा नई गेंद के आयतन के बराबर। वो क्या आएगा, जो नई गेंद है उसके आयतन के बराबर आएगा। तो देखो 36 पाई, इधर जोड़ लेते हैं 36 पाई, और देखो 3 से ऊपर नीचे अगर हम 3 नहीं काटते तो एलसीएम लेने में हमें बहुत आसानी होती, क्योंकि वापस ये 3 से गुना होना है। देखो आगे 256 पाई/3 प्लस 500 पाई/3, ये तीनों गेंदों का क्या हो गया, आयतन हो गया। 3 से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 36 18, और 3 3 और 1 10, 108 पाई प्लस 256 पाई प्लस 500 पाई और बटा 3। तो इनको जोड़ोगे तो ये आपके पास 6 8 और 6 14, और 0 5 और 5 और 1 6, 2 और 1 3, 5 और 3 864 पाई/3, कितना आया 864 पाई/3। अब देखिए आपको त्रिज्या पूछिए, नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी, तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये जो आयतन आएगा ये
64/3 पाई के बराबर आएगा। यहाँ से 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये बचा क्या 4, 4 का इसमें भाग लगेगा, तो 4 का भाग दोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छिकी 24। आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, आर क्यूब की वैल्यू आ गई 216। तो किसका क्यूब होता है 216, 6 का। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, नई गेंद की त्रिज्या 6 सेमी हो जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक शंकु, एक बेलन और एक गोलार्ध की ऊंचाई क्या है, बराबर है। एक शंकु, एक गोला और एक बेलन, इन तीनों की ऊंचाई बराबर है। त्रिज्या का अनुपात आपको दे रखा, आयतन का अनुपात आपसे पूछा गया। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये कह रहा है कि ऊंचाई बराबर है। अगर ऊंचाई बराबर है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, ये ऊंचाई बराबर है और त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा, तो एक चीज़ देखो, पाई तो सभी में है, पाई तो काट दो, पाई तो कट ही जाएगा। अब इनका अगर एलसीएम लेंगे और त्रिज्या की जगह त्रिज्या का मान रख दो, त्रिज्या की जगह क्या कर दो, त्रिज्या का मान रखोगे, तो उनके क्या आ जाएगा, आयतनों का अनुपात आ जाएगा। आयतनों का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए कि इन तीनों की, बेलन, गोला और इनकी ऊंचाई बराबर है। ऊंचाई बराबर होने का मतलब यहाँ पे एक आर है, भाई इसको मैं लिख दूं आर क्यूब को आर स्क्वायर इंटू आर। अब ये ऊंचाई के बराबर ही तो आया, जैसे ये गोला है, इसकी त्रिज्या आर, तो इसकी हाइट भी तो क्या होगी, बराबर ही तो होगी। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि ये आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर एच को काट देगा और इसको भी काट देगा। बचा क्या, 1/3 अनुपात 1 अनुपात 4/3। जब आप इसको सरल करोगे तो 1/3 अनुपात 4 क्या जाएगा, 1/3/4। अब आपकी देखो, शंकु, बेलन और गोला, इनकी ऊंचाई बराबर होने का अर्थ ये हुआ, क्योंकि आपको पता है गोले की ऊंचाई क्या होती है। एक गोला, अगर मैं बताऊं आपसे कि एक गोले की हाइट क्या होती है, ये उसकी त्रिज्या, तो हाइट क्या होती है, ये हाइट का मतलब व्यास, हाइट का मतलब क्या होता है, व्यास होता है। हाइट का मतलब होता है व्यास, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, देखो इधर आपके पास पाई काटने के बाद क्या बचा, 1/3 आर स्क्वायर एच अनुपात आर स्क्वायर एच अनुपात 4/3 आर क्यूब। अगर मैं इसके हाइट की बात करूं तो ये हाइट क्या होगी कि त्रिज्या का 2 गुना होगा। हाइट क्या होगी, त्रिज्या का 2 गुना आएगा। ये हाइट क्या आएगी, त्रिज्या का 2 गुना आएगा। तो इनकी हाइट और इसकी हाइट, तीनों की हाइट बराबर दे रखी है इसने, कि ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो देखो आर बराबर क्या रखोगे, अगर आर को 2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाता है, उसका व्यास आ जाता है, यानी उसकी हाइट आ जाती है। तो मैं इस आर को हाइट बना रहा हूँ, इस आर को क्या कर रहा हूँ, इसकी ऊंचाई बना रहा हूँ। तो 2 आर को 2 से गुणा किया तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा आपको, 2 से गुणा किया तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। जब 2 से गुणा करके 2 से भाग करोगे, अब आपके पास ये क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई। तो जैसे ही मैंने एक लिखा आर स्क्वायर और दूसरा आर, उस आर की जगह क्या कर दूं मैं, 2r/2। अब ये 2r है, ये क्या है, ऊंचाई है। ये 2r इस h से और इस h से कट गया, क्योंकि ऊंचाई तीनों की क्या है, बराबर है। अब आपके पास बचा क्या, त्रिज्या का अनुपात आपको दे रखा, तो 1/3, त्रिज्या कितनी है, 2 का स्क्वायर 4, दूसरे की त्रिज्या कितनी है, 3 का स्क्वायर 9, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और नीचे भाग में क्या है, 2। इस 2 को तो काटो पहले, ये लो 2, तो यहाँ पे कितना कर दूं, 2 और गुणा 1। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया, 3। तो
तो एलसीएम 3 आएगा तो इधर बच गया 4, और ये 3 से गुना होगा, 3 नम 27, और ये कितना हो गया 2। तो अनुपात क्या आ जाएगा 4:27:2। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो बात थी इस पर्सन के अंदर वो थी गोले की हाइट। क्या थी गोले की हाइट, गोले की हाइट ऊंचाई। इम्पोर्टेंट बस यही एक बात थी और बाकी बिल्कुल ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।